आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठकर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज़ की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आज हम पका रहे हैं स्वांजना, और स्वांजने को पहले 1 घंटा उबालना पड़ता है, फिर उसका पानी सारा चेंज कर दिया जाता है। कहते हैं कि इस तरह से उसकी कड़वाहट जो है ना वो निकल जाती है। तो अम्मी रखाई थी, फिर 1 घंटे बाद अम्मी ने जाकर उसका पानी भी चेंज कर दिया, फिर 1 घंटा फिर उबाला। उसके बाद इसको निकाल के निचोड़ लिया जाता है और फिर सालन बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई, सब कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमत हो, बरकत हो, सुख सेहत वाली ज़िंदगी हो अल्लाह पाक नसीब करे सबको। सबको जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको औलाद दे। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह उनकी रोज़ी रिज़्क में बरकत दे, रोज़ी दे। सब खुशी खुशी अपने घर में आबाद रहें। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज जब भी व्लॉग शुरू किया, अभी स्वांजना मैंने रखा है चूल्हे पे, तो मैं अंदर किचन में खड़ी हूँ। मैंने कहा मैं आज शुरू करूँगी व्लॉग, सबसे दुआ सलाम भी करूँगी। गुडना बाहर बैठी है धूप में, तो बस सब खुश रहो, आबाद रहो अपने घर में, अल्लाह पाक की रहमतें हों। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्कूल से आया हूँ और वो वाला आया हुआ था भाई, खिलौना वाला आया था। मैंने अम्मी से कहा अम्मी मेरे को बैट बॉल ले, तो अम्मी ने जी बैट बॉल मेरे को ले दिया। इस पे मैंने ए लिखा है। ये अब्दुल्लाहद ने गली में आया हुआ था रेडी वाला, बच्चों के खिलौने लेकर, प्लास्टिक के जो खिलौने होते हैं। तो ये अब्दुल्लाहद ने कहा कि मुझे बैट बॉल लेके दें। तो इस पे ना फिर साथ वाले वो फुप्पो के बच्चे हैं, पोते पोतियां, उनकी भी है। किस चीज वाला आया हुआ है, तो मैंने फिर इसको निशानी लगा के दिया। दिखाना अब्दुल्लाहद, गिर गया। मैंने कहा दूसरे बच्चों के साथ इसकी ना मिक्स ना हो जाए, फिर बच्चे लड़ते हैं कि वो कहता है मेरा बैट है, वो कहेगा मेरा बैट है। मैंने कहा निशानी लगा दूं इस पे नेल पॉलिश के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि मेरे देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे अपने अपने प्यारों के साथ, आमीन। शाम हो गई है, 3 बज गए, तो सर्दियों की 3 शाम ही होती है। अब्दुल्लाहद को भेजा है अब सिपारा पढ़ने के लिए, और अम्मी स्वांजना जो है वो रखा ही है बॉयल होने के लिए। दूसरी दफा रखा है, 1 दफा तो उबाल लिया, अब दूसरी दफा उबल रहा है। तो बस अब कड़वाहट उसकी खत्म हो गई होगी, इसलिए अब बनाते हैं मिसाला, फिर आगे का काम शुरू करते हैं। इसमें डाल रहे हैं चिकन, आधा किलो चिकन इसके लिए लिया है। इसमें या तो ये बनता है चिकन में अच्छा बनता है, या फिर ये आलू और मटर में अच्छा बनता है। तो फिलहाल तो आज चिकन में पका रहे हैं। मटर भी वैसे महंगे हैं। मटर भी वैसे, चिकन का हिसाब ही है मटर का भी, 80 रुपए पाव। मटर के भी वही भाव हैं जो चिकन के भाव हैं। तो फिर आज वही लिए हैं। इसमें टमाटर ज्यादा डाले जाते हैं ताकि ये थोड़ा खट्टा खट्टा बने। टमाटर ज्यादा लिए हैं और दही भी लिए, दही भी इसमें डाली जाती है। यानी इसमें ना ग्रेवी थोड़ी ज्यादा बनानी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ग्रेवी को अपने अंदर खींच लेता है, जज्ब कर लेता है। इसलिए ज्यादा टमाटर, दही और सारा कुछ ज्यादा डालना पड़ता है ताकि अच्छा जायका हो। नमक इसमें जितना डालो फिर भी खाओ तो फीका ही लगता है, और जितना कड़वाहट होती है उतना ही अच्छा ही लगता है जब बनाओ मेहनत से। मेहनत भी बहुत होती है और अच्छा भी लगता है। फिर अच्छा लगता है, जो जिस्म में थोड़ा बहुत दर्द हो वो भी खत्म हो जाता है। इसके फायदे भी बहुत है। गर्म होता है, जैसे साग होता है ना, पूरा दिन ही लग जाता है पकाते पकाते। हाँ जी, तो ये भी वैसे ही है, सारा दिन ही लग जाता है। चलिए सब्जी बनाते हैं, फिर बाकी आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, ये देखें जी मौसम। मिसाला जी हमारा हो गया तैयार। सब कुछ मैंने धो लिया, चिकन भी धो लिया, और ये स्वांजना जो है ना इसको भी अम्मी ने यहाँ पे रख दिया, इसका पानी, ताकि सारा जो है ना वो निकल जाए। और हर चीज़ मैंने धो लिया। अदरक लहसुन बस वो पीसना है, वो मैं पीस लूँ, उसके बाद ही पकाना शुरू करते हैं। आज आपको मेरी आवाज़ में शायद वो एनर्जी नहीं मिल रही होगी,
क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। सर्दियों की आपको पता है आमद है, दिसंबर का महीना आ गया है और खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये सारा कुछ भी आ गया है। जो मुझे ज़ुकाम हुआ है, अब्दुल को भी ज़ुकाम हुआ है, हम दोनों को ही हो गया है एक साथ। सारी रात अब्दुल जागता रहा, उसको भी नींद नहीं आ रही थी और ज़ाहिर है मुझे भी नहीं आ रही थी। तो बस ये है कि सुबह छुट्टी नहीं कर पाया, उसने स्कूल जाना ही था क्योंकि अभी उसके पेपर चल रहे हैं सेकंड टर्म के, तो छुट्टी नहीं कर सकता था, वरना उसका दिल तो कर रहा था छुट्टी करने का। तबीयत उसकी वाकई ख़राब थी, लेकिन अब मजबूरी है, मैंने भी उसको छुट्टी नहीं करने दी। उसने खुद कहा भी नहीं, खैर उसको भी पता है कि पेपर चल रहा है तो मम्मा भी छुट्टी करवाएंगी ही नहीं और जाना ज़रूरी है। दिन के टाइम तो अब्दुल ने मुझे कुछ बताया ही नहीं कि मम्मा मेरी नाक बंद है या मेरे गले में ख़राश है। दिन के टाइम बता देता ना तो चलो बंदा कहवा जो बनाते हैं हम, उसका सामान लेके हम रख लेते। इसने रात को 10 बजे जाके बताया, तो उस टाइम बाहर जाना भी मुश्किल होता है। दुकानें हैं तो करीब, लेकिन फिर भी अम्मी अंधेरे में नहीं जाती हैं बाहर, अम्मी को कम नज़र आता है अंधेरे में, तो हम कोशिश करते हैं कि अम्मी बाहर जाएँ ही ना मगरिब के बाद। कुछ मंगवाना भी हो तो फिर अब्दुल ले आता है, लेकिन अब तो अब्दुल नींद से उठ के बैठ गया था कि मम्मा मेरा नाक बंद है, वो रोने लग गया। तो फिर अब उस टाइम मैंने कहा मैं क्या करूं बेटा तुम्हारे लिए, तुम दिन को मुझे बताते तो मैं कुछ करती। अब रात के टाइम घर में कोई चीज़ भी नहीं रखी हुई। हाँ, ये मेरी गलती है, घर में मुझे कोई सिरप, कोई दवा, कोई ऐसा रखना चाहिए कि अगर अब्दुल को खांसी, नज़ला, सर्दी, कुछ भी ऐसा इशू हो तो चलो बंदा उस टाइम फ़ौरी दे देता है। लेकिन आइंदा मैं ख्याल रखूँगी, कुछ ना कुछ लेके रखती हूँ, कोई सिरप वगैरह। ये दिन का टाइम है तो यहाँ पे ये खेल रहा है, इसने बिल्कुल भी नहीं बताया कि मुझे मतलब खांसी हो रही है, ये मेरा नाक बंद है, नॉर्मल खेलता ही रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। स्वांजना हमारा जो है ना वो बस अब पक रहा है। पहले मैंने मसाला भुना, उसके बाद उसमें चिकन डाला, उसके बाद जो वो सूखे मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, ये सारा कुछ डाला और जब चिकन को भून लिया, चिकन में मैंने पानी नहीं डाला, चिकन अपने ही पानी में गल जाता है, हल्की आंच थोड़ी कर दी थी। अच्छा, जब तक मैंने वो सालन बनाया, मतलब चिकन को मैं भून रही थी, अम्मी ने यहाँ पे ये स्वांजने को निचोड़ के एकदम उसके लड्डू बना दिए। और ये देखें, ये दही है, ये भी इसमें डालेंगे। चिकन का पानी खुश्क हो गया तो फिर उसको थोड़ा सा भूनने के बाद फिर मैंने इसमें दही भी डाल दिया। इससे ये होता है कि ये बहुत अच्छा इसमें जायका आ जाता है, थोड़ा खट्टा खट्टा सा और बहुत ही मज़ेदार सा जायका आ जाता है। जो लोग भी स्वांजना पकाते हैं ना तो दही उसमें ज़रूर ही डालते हैं। कल हमने मेथी बनाई थी और आज स्वांजना बनाया, दोनों ही चीज़ें वैसे गर्म है, मतलब इनकी तासीर गर्म ही है। तो मैं यही सोच रही कि चलो अच्छी बात है, सर्दी है तो चलो गर्म चीज़ें हम खा रहे हैं, अम्मी के लिए भी अच्छा है, अब्दुल्ला के लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। लेकिन पता नहीं कैसे मतलब हम लोगों को सर्दी लग गई। हाँ, इसकी एक वजह ये हो सकती है कि अब्दुल्ला को ना ऐसे नींद नहीं आती, उसको पंखा चाहिए होता है। मतलब इतनी सर्दी है लेकिन फिर भी वो उसका पता नहीं क्यों ऐसे बेचैनी सी रहती है, उसको नींद नहीं आती जब तक पंखा ना चले। तो हम लोग कंबल डालते हैं और हल्की स्पीड में पंखा भी चलाते हैं। हाँ, जब ये फिर रात को इसको ज़ुकाम हुआ है ना तो फिर हमने कहा है कि अब पंखा बंद कर दो, बहुत सर्दियाँ हो गई हैं, इसी वजह से तुम्हें ज़ुकाम हो रहा है। तो फिर खैर रात को इसने बंद किया और फिर इसको नींद आई। इसको बड़ी मुश्किल से नींद आती है। कुछ बच्चे होते हैं ना जो मतलब लेटते ही कहीं भी सो जाते हैं, इसको मैं चाहिए हूँ। जब भी इसको नींद आ रही होगी ना, इसने मेरे साथ सोना है, मुझे टच करके सोना है, मेरा हाथ पकड़ के सोना है, या मुझे कहेगा मम्मा आप मेरे साथ लेट जाएं। मतलब इसको मेरे बगैर नींद नहीं आती। हाँ, जानती हूँ कि इसकी जो आदत है ना, इसको ये आदत इसकी पक्की करने में मेरा ही हाथ है। मैंने खुद ही इसको इस तरह से अपने साथ अटैच करके रखा कि अब उसको आदत हो गई है। तो अब जब माशाल्लाह से अब ये बड़ा हो गया तो अब मुझे मुश्किल होती है। कभी ऐसा होता है कि कहीं हम किसी के घर गए बैठे होते हैं, कोई मेहमान आया बैठा होता है, जब मुझे कोई काम होता है तो ये तंग कर रहा होता है कि नहीं मम्मा आप आएंगी, सोएंगी तो मैं सोऊंगा। चलें, खैर माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर हम इस वक्त को याद करके सोचते हैं कि कितना अच्छा वक्त था, हमारे बच्चे हमारे साथ इतना क्लोज़ होते थे ना। बड़े हो जाएंगे तो फिर
अपने अपने कामों में अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएंगे। रात को 10 बजे अब्दुल्ला उठ के बैठ गया, रो रहा था कि मम्मा मेरा नाक बंद है, तो मुझे चाय बना के दें। अब चाय का दूध तो रखा हुआ नहीं था। फिर मैं किचन में गई, मैंने देखा क्या क्या वहाँ पे रखा हुआ है। पुदीना तो था नहीं, अदरक लहसुन रखे हुए थे। मैंने कहा चलो अदरक वाला कहवा ही बना के दे दूँ, शायद इसको कुछ थोड़ा सुकून मिले। गरम गरम फिर इसने पिया, मैंने भी पिया। मुझे भी ऐसे हो रहा था, मतलब मेरा भी गले में खराश हो रही थी, इसको बहुत सर्दी भी लग रही थी। बुखार तो नहीं था लेकिन फिर भी इसको सर्दी लग रही थी और गले में और नाक से पानी बह रहा था। और खैर फिर इसको मैंने बना के दिया, पिया इसने। फिर रात को बस इसकी ऐसे ही नींद कभी आ जाती थी, कभी खुल जाती थी। ऐसे ही सारी रात सोया है, ना मुझे सही से सोने दिया, ना खुद ठीक से सोया है। बस चलें जी, आज का ब्लॉग भी यही एंड करते हैं। ये मैंने कहवा जो बना के दिया था ये वो पी रहा है बिस्तर में बैठकर। और बस ये आज का ब्लॉग था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। स्वांजना हमारा बहुत अच्छा बना था। इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर आपसे नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।